एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन? इस प्रश्न को लेकर 9 ग्रहों के बीच वाद विवाद छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको यह तय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। आइए हम सभी पृथ्वीलोक चलकर उज्जैनी नगरी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य से इसका निर्णय करवाते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब उन्होंने राजा विक्रमादित्य से अपना प्रश्न पूछा तो राजा भी कुछ देर के लिए चिंतित हो उठे। सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। यदि वे किसी एक को बड़ा और किसी को छोटा घोषित कर देते तो जिसके सम्मान को ठेस पहुंचती, उसके क्रोध का प्रकोप राजा पर आ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 धातुओं स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्होंने इन आसनों को एक दूसरे के पीछे क्रम से रखवाया और सभी ग्रहों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। जब सभी ग्रह अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य बोले, अब आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के इस निर्णय से शनि देवता असंतुष्ट हो गए। वे सबसे पीछे आसन पर बैठे थे, जिससे उन्हें स्वयं को सबसे छोटा समझना पड़ा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम शायद मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देवता ने आगे कहा, सूर्य एक राशि में 1 माह, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बुध और शुक्र 1 माह तथा बृहस्पति 13 माह तक रहते हैं, किंतु मैं किसी भी राशि में 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को भी पीड़ित किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, राम को मेरे 7.5 के कारण ही वन में जाना पड़ा था और रावण भी मेरे ही प्रभाव से युद्ध में मारा गया। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रह देवता प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनि देवता अत्यंत क्रोध में थे। कुछ समय तक राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में पूर्ववत न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और आनंदित थे, परंतु शनि देवता अपने अपमान को भूल नहीं सके। एक दिन शनि देवता एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके कई उत्तम घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। जब राजा विक्रमादित्य को किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने लौटकर बताया कि घोड़े अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली हैं। यह सुनकर राजा स्वयं व्यापारी के पास गए और एक घोड़ा पसंद किया। राजा ने उसकी चाल परखने के लिए उस पर सवार होते ही देखा कि वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वह राजा को बहुत दूर एक घने जंगल में ले गया और अचानक राजा को नीचे गिराकर कहीं गायब हो गया। अब राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकने लगे। उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। बहुत भटकने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने आभार स्वरूप अपनी अंगूठी चरवाहे को दे दी और उससे रास्ता पूछकर किसी तरह जंगल से बाहर निकले। राजा एक नगर में पहुँचे और एक सेठ की दुकान पर विश्राम करने लगे। संयोग से उस दिन सेठ की बहुत अच्छी बिक्री हुई। सेठ ने इसे राजा का सौभाग्य समझकर उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब राजा सेठ के घर पहुँचे तो वहाँ एक सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ किसी काम से बाहर गया, तभी अचानक राजा की आंखों के सामने खूंटी ने वह हार निगल लिया। जब सेठ लौटकर आया और हार गायब देखा तो उसे राजा पर संदेह हुआ, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेले थे। क्रोधित होकर सेठ ने अपने नौकरों से कहा, इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। नगर के राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुमने हार चुराया? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मेरे देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस चोर के हाथ पांव काट दिए जाइए। आदेश का पालन हुआ और राजा विक्रमादित्य को नगर की सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ समय बाद एक तेली वहाँ से गुजरा। उसने विक्रमादित्य को उठाया और अपने घर ले गया। तेली ने उन्हें कोल्हू पर बैलों को हाँकने का काम सौंप दिया। इस तरह राजा दिन भर बैल हाँकते और भोजन पाते। कुछ समय बाद एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार राग गा रहे थे। संयोगवश नगर की राजकुमारी मोहिनी अपने रथ में वहाँ से गुजरी और मधुर संगीत सुनकर मोहित हो गई। उसने अपनी दासी को उस गायक को बुलाने के लिए भेजा। जब दासी ने लौटकर बताया कि वह एक अपंग व्यक्ति है, तो भी मोहिनी ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। माता पिता के विरोध के बावजूद उसने भोजन का त्याग कर दिया। अंततः उसकी जिद के आगे राजा रानी को झुकना पड़ा और उसका विवाह विक्रमादित्य से करा दिया गया। उसी रात शनि देवता ने राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आकर कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने विनम्रता से शनि देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे जितना कष्ट दिया वैसा किसी और को न दे। शनि देव बोले, जो भी स्त्री पुरुष शनिवार को व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। सुबह जब राजा की नींद खुली तो देखा कि उनके हाथ पांव पुनः ठीक हो चुके थे। नगर में यह समाचार फैल गया। सेठ को भी जब यह झात हुआ तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा से क्षमा मांगी। उसी समय खूंटी ने हार उगल दिया। प्रसन्न होकर सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह भी राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य जब उज्जैनी लौटे
तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पूरे राज्य में शनि देव की महिमा का प्रचार किया और शनिवार के व्रत का प्रचलन करवाया। तब से जो भी श्रद्धा से शनिवार का व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और शनि देव की कृपा उस पर बनी रहती है।